हम आज ऋग्वेद की रहस्यमयता के 9वें सोपान पर हैं। आज हम भाषा के विषय में बात करेंगे। ऋग्वेद में सृष्टि के बाद जिस दूसरी चीज पर बार बार विचार किया गया है वो है भाषा। अनेक सूक्तों में फुटकर रूप में और समग्र सूक्त के रूप में इस पर चर्चा की गई है। इनमें से एक है 10वें मंडल का 71वां सूक्त। इसे ज्ञान सूक्त भी कहा गया है। इसमें भाषा की, काव्य भाषा की उत्पत्ति, उसके परिष्कार, उसके व्यवहार, उसकी अर्थवत्ता, उस अर्थवत्ता तक दूसरों की पहुंच, एक ही शिक्षा पद्धति से गुजरे हुए लोगों में बुद्धि की विषमता के कारण कुछ लोग कितनी गहराई में काव्य में पहुंच पाते हैं और कुछ लोग पूरी तरह से पहुंच पाते हैं, इसका विवेचन और साथ ही साथ भाषा की महत्ता, साहित्यिक गोष्ठियां जिनमें कि साहित्य को लेकर के चर्चा होती थी और कुछ लोग उसमें अधिक प्रभावशाली माने जाते थे और उनको बहुत धन धान्य से उपकृत करके भेजा जाता था कि आगे के लिए, पूरी जिंदगी के लिए उनके खाने पीने का इंतजाम हो जाता था। और इसी के साथ यज्ञ में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसकी व्याख्या कैसे की जाती है, इन सब को समेटने का प्रयत्न किया गया है थोड़ी सी ऋचाओं में। पहली ऋचा है बृहस्पति प्रथमम वाचो अग्रम यत प्रेरयत नामधेयं दधाना यदेषां श्रेष्ठम यदरि प्रमासीत प्रेम्णा तदेषां नीतम गुहावे। तो जो मनोवेग के साथ भाव उत्पन्न होते हैं और उसके लिए संज्ञाएं मिलती हैं। भाषा के बारे में कहा गया है, मनुष्य को जो चीज दिखाई दी उसके बारे में जो उसने नाम रख दिया वो उसकी संज्ञा हो गई। परंतु इस ऋचा में कुछ अलग कहा गया है कि विचार उठते हैं, ध्वनियां आती हैं, उन ध्वनियों में जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे उपयुक्त है और जिसमें कोई खोट नहीं है, किसी तरह का भ्रम नहीं होता, परिप्र है और उसे समादर पूर्वक, प्रेम पूर्वक ग्रहण किया गया है, आविष्कृत किया गया है। निहितम गुहावि, जो उसमें गूढ़ रूप में अर्थ निहित था उसको आविष्कृत किया गया है, बाहर किया गया है। आविष्कार का अर्थ होता है बाहर करना। और दूसरी ऋचा में कवियों द्वारा काव्य भाषा के प्रयोग की बात की गई है। सक्तुमेव तिथौना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचम अकृत। अत्र सखाय सख्यानि जानन्ते। भद्रेषाम लक्ष्मी नेतादिवाची। लक्ष्मी इसमें लक्ष्य की जाने वाली यानी इंगित की जाने वाली भाषा का है कि सत्तु में होती तो ना, जैसे सत्तु को छलनी से छानते हैं। सत्तु के बारे में कुछ कई तरह के अर्थ किए गए हैं। एक तो है आश्रित सोमरस और दूसरा भुना हुआ अनाज जिसको सूप से फटकते हैं। आश्रित सोम को छलनी से वो कलश के ऊपर बाल रखे जाते थे किसी बर्तन में छोटे,
और उसे छान करके रस नीचे उतरता था। और सत्तू, हम जिस सत्तू के छानने की, छलनी की बात करते हैं, उसमें जो आशय है शब्दों का बहुत विवेक पूर्वक विचार करते हुए कवि मानस रूप में उसका निर्माण करता है। और उसमें जो लक्षण हैं, विचार हैं, सखायम सख्यानि, अत्र सखाय सख्यानि जानते, जो विद्वद्जन है एक दूसरे को जानते हैं, उसको समझते हैं और उसे उस वाणी को व्यक्त करते हैं। यो गूढ़ अर्थ है। तीसरी ऋचा है यज्ञेन वाचम पदवीयमायन। ताम अन्वविंदन ऋषिषु प्रविष्टाम, ताम आवृत्य व्यदधु एकधा ताम उरुत्राम, ताम सप्तरेवा अभिसंन्वन्ते। वाचेन यज्ञेन वाचम पदवीयमायन, यज्ञ से, यानी यज्ञ का यहाँ अर्थ कई तरह से किया जा सकता है, क्योंकि ऋग्वेद में एक तो आदिम अर्थ लिया जाता है बार बार, जहाँ से मूल अर्थ है, और फिर उसका रूढ़ अर्थ भी लिया गया है। तो जहाँ रूढ़ अर्थ लिया जाता है, यह तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब विद्वानों ने कई तरह के विचार प्रकट किए हों। तो यज्ञ का मतलब है अगर काम, जैसा कि पतंजलि ने कहा था कि जो काम करता है, किसी चीज का निर्माण करता है, वही उसके लिए शब्द गढ़ता है। विद्वान के पास वो नहीं आता है कि चलिए हमारे लिए हमने घड़ा बनाया है, उसका नामकरण कर दीजिए। घड़ा बनाने वाला ही घड़े को नाम देता है, और नाम देने की एक पद्धति भी होती है जिसका अनुपालन वो करता है। तो यहाँ पर यज्ञ वाचम पदवीयमायन, कि उनका अपना कोर्स निर्धारित हुआ, उनका रास्ता तय हुआ यज्ञ के द्वारा प्रयोग का, क्या किस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। यानी कार्य क्षेत्र से भाषा का निर्माण होता है। ताम अन्वविंदन ऋषिषु प्रविष्ठाम, और वो अर्थ, वो आशय विज्ञानियों के, ज्ञानियों के मन में आ गया और उसको जाना, ग्रहण किया। वेद का मतलब होता है ग्रहण करना भी। तो ताम अन्वविंदन ऋषिषु प्रविष्ठाम, वह ऋषियों के भीतर बीच जो भाषा थी उसको जाना, ग्रहण किया। ताम आवृत्य व्यदधु पुरुत्रा, और उसको विविध रूपों में प्रयोग किया जानने के बाद, और उसी को सप्तरेवा विषमन्वन्ते, कि स्तुति करने वाले, दूसरे गान करने वाले उसी का उच्चारण करते हैं। चौथी ऋचा उतत्व पश्यन् न ददर्श वाचम, उतत्व शृण्वन् न शृणोत्येनाम, उतो त्वस्मै सन्वविशस्रे जायेवपत्य उशति सुवासा। कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो देखते हुए भी वाणी को देख नहीं सकते, और दूसरे सुनते हुए भी सुन नहीं सकते। देखने वाले
अक्षर ज्ञान के अभाव में लिखी हुई वाणी को सामने है, देख नहीं सकते, और अर्थ और भाषा के ज्ञान के अभाव में दिखाई दे रही है, सुनाई पड़ रही है, तो भी उनकी समझ में नहीं आता। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने भाषा या कथन अपने को उसी तरह से व्यक्त कर देता है जैसे स्त्री अपने चाहे हुए पुरुष के सामने बेपर्दा हो जाती है, निर्वस्त्र हो जाती है, किसी तरह की दुविधा वहां नहीं रह जाती। अगली दिशा में उतत्वम सख्ये स्थिरपीतमाहु न एनम हिन्वन्ति अपि वाजिनीषु अधेन्वा चरति माया एषा वाचम शुश्रूषवा अफलाम अपुष्पाम। कुछ लोग हैं जो कि भाषा को या साहित्य को इस तरह से हृदयंगम कर लेते हैं जैसे भौरा रसपान करने के बाद एकदम स्थिर हो जाता है, उसके उड़ने की गति बंद हो जाती है, एकदम स्थिर हो जाता है। स्थिर पीत, पी करके मस्त हो जाने हैं। और ना अच्छा, इसलिए वो है भाषा को समझ नहीं पाते। अधीनवाचरति माया ऐसा, ऐसे लोगों के सामने वाणी का कोई अर्थ समझ में नहीं आता, जैसे छुट्टा घूम रही हो, कोई अर्थ नहीं है, और अफला अपुष्पा, न उसका ज्ञान होता है और न तो उसका भाव स्पष्ट होता है। पुष्पन को ऋग्वेद में विवेचन के अर्थ में, अर्थ के खुलने के रूप में, व्याख्या के रूप में ग्रहण किया गया लगता है। और ऋग्वेद में, गीता में भी इसको इसी रूप में बताया गया है, जब कहा गया है कि ये इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चित वेदवाद रथा पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। जो लोग यह कहते हैं, पुष्पिताम बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चित, मूर्ख लोग हैं, होते हैं जो कहते हैं कि वेद में जो लिखा हुआ है वही सच है और उसके अतिरिक्त कुछ भी सच नहीं है। ये इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चित वेदवाद रथा पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। तो यहाँ भी अफला पुष्पा का मतलब है उनके लिए सारा साहित्य निष्फल, निष्प्रयोजन होता है। यस्तित्याज सचिविदम सहायम सखायम न तस्य वाच्यपि भागम अस्ति। जो अपने साथ सहपाठी को, साथ पढ़े हुए व्यक्ति को छोड़ देता है, उसकी उपेक्षा अवज्ञा करता है, उसका यज्ञ में भी भाग नहीं होता है, न वाणी में भी कोई भाग नहीं होता है, यानी अज्ञानी होता है वो। यदि शृणोति अलगम शृणोति नहीं प्रवेद सुकृतस्य पंथाम,
वह जो सुनता है जानता है वह अलकम सिड़ोती, व्यर्थ जानता है, कुछ नहीं जानता। न प्रवेद सुकृतस्य पंथा, जो सभ्य आचरण है उसके तरीके को वो नहीं जानता है। जरा गोष्ठी में उपेक्षा करना और बढ़ बढ़ कर बात करना इसमें निंदनीय माना गया है। अक्षरवंत कर्णवंत सखाय मनोचरेषु विषमा बभूव असमा बभूव बभूव आदग्नास उपकक्षास ऊते हृदय इव स्नात्वा ऊते ददिशे। कुछ लोग हैं जो साहित्य में जैसे स्नान करते हैं, स्नान का मतलब होता है यानी पूरी तरह से किसी विषय पारंगत। स्नातकोत्तर वगैरह आप करते हैं, वो जरूरत नहीं है उसकी, कहीं से बाहर निकल गए इसके मानी। खैर, तो स्नातक का मतलब होता है किसी विषय का पूरी तरह से अवगाहन कर चुका हुआ व्यक्ति। तो उसमें कुछ लोग होते हैं जो पानी में घुटने तक जाते हैं और रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते मारे डर के। कुछ हैं जो कमर तक पहुंचते हैं वो कक्षा से और वहां से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और कुछ दूसरे हैं जो कि पूरे जल में किसी तरह के अवरोध से मुक्त होकर के अवगाहन करते हैं और हृदय स्नात्वा ऊते ददिशे दिखाई देते हैं। से हृदयतस्तेषु मनसा जवेषु यद ब्राह्मणा संयजन्ते सखाय अत्राह त्वं विजौर्वेद्याभिरोह ब्रह्माणो विचरन्तु ते। हृदय से तस्ट बनी, हृदय से गढ़ी हुई भाषा, मनोयोग से निर्मित की हुई भाषा और रचना। हृदय तस्तेषु मनसो जवेषु, जिसका मनोगमन, जिसको मानसिक रूप से ही इस तक पहुंचा जा सकता है, मनोयोग पूर्वक जिसे समझा जा सकता है। यद ब्राह्मणा संयजन्ते सखाय, वो जिसका पाठ करते हैं गोष्ठियों में विद्वानों के बीच ब्राह्मण लोग अर्थात ज्ञानी लोग। इमे ने अर्वाक न परश्चरन्ति न ब्रह्मणासो न सुकेतरासः एते वाचम अविपद्य पापयाम श्रीस्तंत्रम तन्वते अप्रजज्ञव। ऐसे लोग होते हैं जो कि ना आगे देखते हैं न पीछे, किसी तरफ उनकी गति नहीं होती। न तो वे विद्वान होते हैं, न ब्राह्मणास हो, न विषय के गहन जानकार होते हैं, न तो ध्यान योग से गुजरे हुए लोग, न सुकेत रास। सुकेत मतलब होता है सोमरस का पान करने वाला, यानी सोमपाई, इस मध्य विद्या का जानने वाला। तो जो ब्राह्मण हैं विद्वान नहीं हैं और जो ध्यान करने वाले नहीं हैं, ऐसे लोग भाषा को मिथ्याचारी बना देते हैं, उसमें भाषा में पाप डाल देते हैं और इस तरह से
आचरण करते हैं, जैसे कोई हलवा खेत जोत रहा हो। श्री तंत्रम तन्वते अप्रजज्ञ मूर्ख लोग, अप्रजज्ञ श्री तंत्रम, जैसे शीर हल के लिए एक प्रयोग है ये शीर, और श्री तंत्रम माने हल जुताई की तरह से वो काम करते हैं। इसके बाद विद्वत गोष्ठी की बात है। सर्वे नंदन्ति यशरागतेन सभासायेन सख्या सखाय किल विसस्पृत। तो शनि है येषां परम हित भवति वाजिनाय। जो व्यक्ति सभा में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यशस्वी होता है, उसको सुन करके दूसरे लोग विद्वान भी सख्या सखाया हर्षित होते हैं, और दूसरे लोग परिवार के जन भी, और उसे जो कीर्ति मिलती है और उसके साथ जो पुरस्कार मिलता है, उससे उनके जीविका का प्रश्न खत्म हो जाता है, समस्या खत्म हो जाती है, और वे विजेता घोषित किए जाते हैं। अंतिम है ऋचा त्वं पोषमास्ते पुष्पान गायत्रम गायति शक्वरेषु ब्रह्मावो वदति जात विद्याम यज्ञस्य मात्रा विमीत उतो। इसमें ऋचा त्वं पोषमास्ते पुष्पान, ये ऋचा को पढ़ते हुए उसकी व्याख्या करता है। गायत्रम तो वदति शक्वरीषु, और दूसरा उसको शक्करी में नहीं पूरे मनोयोग से साम गान का उसका करता है। शक्करी एक छंद भी है ऋग्वेद का, परंतु यहाँ शक्करी गायत्रम के मतलब है गाए जाने वाले सभी छंद, सभी ऋचा है, और शक्करी मतलब है पूरे राग से आलाप से गाता है। और ब्रह्मा तो वदति जात विद्या, ब्रह्मा एक एक पद पर कि इसका प्रयोग क्यों होता है, इस घटक का अर्थ क्या है, उसका उदय कैसे हुआ, पहले कैसे किया जाता था, ये उसको बताता है। और यज्ञस्य मात्रा विमित ऊर्ध्व, और दूसरा चौथा जो है चार जो उद्गाता अध्वर्यु उद्गाता और ब्रह्मा और क्या है जो, तो ये चार जो अंग हैं वो होत्र उद्गाता ब्रह्मा और ऋत्विज, तो वह बताता है कि कहाँ कहाँ किस किस तरह का खोट नहीं होना चाहिए, और वो मात्रा बता, यज्ञ से मात्रा विमित हुआ कि इस जगह पर इस तरह से इसका इस तरह प्रयोग होना है। तो यह काव्य भाषा से और ऋचा की भाषा से, विद्वानों की भाषा से परिचय कराता है। ये सूक्त मेरा, जैसा भी मैंने आपको समझाया है, कुछ लोग आप में से बहुत अधिक विद्वान होंगे, उसको अपने ढंग से भी समझेंगे। मेरी समझ से यह आज का आयोजन पूरा होता है।